हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित मुद्दे पर। जी हाँ, समाज में इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है और बहुत ज़्यादा ये चलन में भी है। जी हाँ, हम बात करेंगे धोखा या मानसिक रोग को छुपाकर कराई गई शादी के बारे में। आजकल देखा होगा आपने, लोग शादी के टाइम पे कितना झूठ बोलते हैं। मतलब आपके अंदर, किसी के अंदर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उस चीज़ को हमेशा छुपाया जाता है। तो इस पर संबंधित कानून क्या है और कानून क्या कहता है और रेमेडी आपको क्या मिलती है, इस पर देखते हैं। तो इससे संबंधित कानून ये है कि इफ़ यू आर हिंदू, तो आपके लिए ये कानून बता रहा हूँ मैं। मुस्लिम होगा मैं फिर कभी बताऊंगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 12 सेक्शन 12 पॉइडेबल मैरिज लागू होती है। मतलब कि जो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 12 है, इसमें बॉयडेबल मैरिज लागू होता है। इसमें क्या होता है, इस धारा के अनुसार यदि शादी धोखे से कराई गई हो या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर की गई हो, जैसे मानसिक रोग, पहले से शादी होना, बाजपन आदि, तो वह विवाह बॉयडेबल रद्द की जा सकने वाली मानी जाएगी। मतलब कि अगर शादी के टाइम पे आपसे झूठ बोला गया हो, आपसे बोला गया हो कि सब कुछ सही है, बढ़िया है, और बाद में आपको पता लगता है कि हाँ भाई, जिससे शादी हुई है वो तो पागल है, या फिर उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई गंभीर बीमारी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चलता है। अक्सर लोग बीमारियों को छुपाकर, ना बताकर शादियां करा देते हैं। लड़का हो या लड़की, उसकी शादी करा देते हैं, तो बाद में उस चीज़ का पता लगता है तो बचपन आदि, तो वह विवाह बॉयडेबल रद्द की जा सकने वाली मानी जाएगी। मतलब कि अगर शादी के टाइम पे आपसे झूठ बोला गया हो, आपसे बोला गया हो कि सब कुछ सही है, बढ़िया है, और बाद में आपको पता लगता है कि हाँ भाई, जिससे शादी हुई है वो तो पागल है, या फिर उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई गंभीर बीमारी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चलता है। अक्सर लोग बीमारियों को छुपाकर, ना बताकर शादियां करा देते हैं। लड़का हो या लड़की, उसकी शादी करा देते हैं, तो बाद में उस चीज़ का पता लगता है तो भाई ये शादी कैंसिल, मतलब शादी रद्द करने, क्या बोलते हैं उसे, रद्द, ऐसी शादी रद्द की जा सकती है। तो ऐसी शादी रद्द की जा सकती है। आगे क्या कहते हैं, इसके जो मुख्य सेक्शन है वो क्या कहते हैं, ग्राउंड ऑफ अलाउमेंट, मानसिक असंतुलन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। यदि किसी व्यक्ति को शादी के समय मानसिक विकार हो और वह विवाह की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम न हो, तो विवाह को रद्द किया जा सकता है। मतलब कि जिस व्यक्ति की शादी हुई है, लगता है हस्बैंड को या फिर वाइफ को लगता है कि उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ जो शादीशुदा जीवन है, जो शादी की जिम्मेदारियां हैं, वो उठाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी शादी को रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या कहता है, धोखा या छल, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। यदि किसी पक्ष ने यह तथ्य छिपाया है कि वह मानसिक रोगी है, मतलब कि पागल है, या पहले से शादीशुदा है, या किसी अन्य गंभीर बीमारी जैसे HIV या फिर कोई भी गंभीर बीमारी से, कुष्ठ से पीड़ित है, तो इसे फ्रॉडलेंट कंसेंट माना जाता है। मतलब कि इसे पूरी तरह से फ्रॉड माना जाता है और इस शादी को भी रद्द किया जा सकता है। इसमें सेक्शन भी दी गई है, सेक्शन 12(1)(c) हिंदू मैरिज एक्ट यहाँ पे लागू होती है। किताबें पढ़ लेना आप, इसकी बुक्स पे आती है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास बुक भी है, ये उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है। इसे हिंदू मैरिज एक्ट बोलते हैं। ये आप पढ़ सकते हो, इसमें सारी सेक्शन इसमें इजीली दी गई है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है, अदालत में मांग की जा सकती है। क्या मांग की जा सकती है, आप फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन फॉर अलाउमेंट ऑफ मैरिज दाखिल कर सकते हैं। इसमें यह कहा जा सकता है कि शादी को रद्द किया जाए। डिक्लेयर न्यूड एंड वॉइड, इसमें पॉइंट है, ये लीगल वर्ड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो शादी हमारी हुई है वो धोखे से हुई है, फ्रॉड से हुई है, हमें कुछ बताया नहीं गया इस बारे में, और जो बताया गया वैसा नहीं है, तो इस शादी को रद्द किया जाए। आप फैमिली कोर्ट में जाओगे, एक पिटीशन फाइल करोगे, उसमें आप ये डिमांड करोगे कि इस वजह से शादी रद्द की जाए। और इसमें चाहिए क्या क्या होता है, आवश्यक साक्ष्य क्या, इसमें एविडेंस क्या चाहिए होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट, पति या पत्नी की मानसिक रूप से अस्वस्थ जो है वो, मतलब आप लड़के हो, आप हस्बैंड हो, आपकी वाइफ पागल है, मतलब थी पागल या फिर हो गई पागल या पहले से पागल है, उसकी आपको मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होगी। और अगर आप वाइफ हो तो आपको अपने हस्बैंड की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होगी। दूसरी बात, गवाहों के बयान। हर किसी को पता होगा, 2-4 लोग तो मिल जाएंगे जिन्हें इस चीज़ का पता होगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, ये बंदा पागल है या बंदी पागल है, कोई ना कोई मिल जाएगा, उसके बयान। तीसरा पॉइंट इसमें है, शादी से पहले के झूठे वादे। अक्सर लोग सभी करते हैं,
तो वो बातें आपको याद रखने हैं, या फिर आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग हो, व्हाट्सअप चैट हो, या फिर कुछ भी चीज़ आपके पास हो लिखित में हो, वो आपको अपने पास रखने हैं। दूसरी बात, इसमें गलत जानकारी का प्रमाण, मतलब कि जो गलत जानकारी आपको मिली है वो किसके माध्यम से मिली है, उसका सोर्स क्या है, वो चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। फोर्थ पॉइंट इसका है शादी के बाद का व्यवहार, मतलब अब शादी आपकी हो गई है, उसके बाद का व्यवहार क्या है। अगर बंदा पागल है, अनसाउंड माइंड है, ठीक है, तो उसका जो व्यवहार है उसे आपको रिकॉर्ड करके रखना है। आपके पास व्हाट्सअप चैट हो या फिर आपके पास व्हाट्सअप वीडियो हो, वो आपके पास होनी चाहिए, या फिर रिकॉर्डिंग्स आपके पास होनी चाहिए। अब इस फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बता दें, इसमें एक केस आया था, दिल्ली का केस है ये। आशा देवी वर्सेस जगदीश कुमार, AIR 1985 दिल्ली 278, गूगल कर लेना, मिल जाएगा। अदालत ने कहा, यदि किसी पक्ष ने मानसिक बीमारी या असंतुलन की जानकारी छिपाई और उसी के आधार पर शादी हुई, तो वह धोखे से कराई गई शादी मानी जाएगी और उसे रद्द किया जा सकता है। मतलब कोर्ट भी बोल रहा है इस चीज़ को कि अगर किसी व्यक्ति ने ये बात छुपाई है कि वह व्यक्ति, वह लड़का, वह लड़की मानसिक रूप से पागल है, कमज़ोर है, और एक्चुअल वजह वही है कि इसलिए इसकी शादी कराई गई, तो फिर ये शादी कैंसिल कराई जा सकती है। रिलीफ क्या है इसमें, नेक्स्ट इसमें क्या है, आप कर क्या सकते हैं। कोर्ट विवाह को null एंड वॉइड घोषित कर सकता है। अब आपको मुकदमा डालना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। शादी हो गई है तो आपको कोर्ट में पिटीशन डालनी पड़ेगी, मैंने अभी बताया था। कोर्ट इसमें क्या करेगा, आपको रिलीफ क्या मिलेगा, शादी को रद्द कर सकता है। यदि महिला पक्ष धोखे में रही है, मतलब कि आप लड़की हो और आपकी शादी किसी पागल लड़के से करा दी गई है और आप धोखे में रही हो, तो आपको मेंटेनेंस भी मिलेगा। मतलब कि आप मेंटेनेंस की मांग कर सकती हो, लड़के की हैसियत के हिसाब से आपको मेंटेनेंस मिलेगा, या फिर जो कोर्ट डिसाइड करेगा उतना आपको मेंटेनेंस मिलेगा, खर्चा मिलेगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, अब इसमें तीसरा पॉइंट यह है कि दोनों पक्षों को स्वतंत्र किया जा सकता है। कोर्ट की तरफ से दोनों पक्षों को स्वतंत्र किया जा सकता है कि हाँ भी आप अपने अपने पास रहो, अपने अपने घर पे रहो, ठीक। और ऐसा हो सकता है, दोनों पक्षों को स्वतंत्र किया जा सकता है जैसे कभी शादी हुई नहीं। मतलब कि कोर्ट आपको अपने अपने घर पे भेज देगा कि जाओ भाई, हो गया आपका, एक दूसरे को धोखा दिया आपने, आपकी शादी टूट चुकी है, रद्द हो चुकी है, अब आप स्वतंत्र रहो, आप कहीं भी जाकर अपनी अपनी शादी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये था आज का ब्लॉग, और आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में, सब में ये फैलाएं। और ये ब्लॉग एक तरह से पर्सनल ब्लॉग कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ये एक पर्सनल ब्लॉग चैनल है, डेली ब्लॉग चैनल है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपको ये जानकारी मैं दूँ, इसलिए मैंने आपके सामने ये शेयर की। क्योंकि आजकल काफ़ी फ्रॉड चल रहे हैं समाज में, इसलिए आपको जागरूक करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए ये जानकारी आपके साथ साझा की है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी आपको आगे मिलती रहेंगी। अब देखो, कंटेंट तो सभी बनाते हैं, जो पर्सनल ब्लॉग होते हैं सभी बनाते हैं, घर की सारी बातें रख देते हैं, लोगों को प्रस्तुत कर देते हैं आपके सामने, और बस आपसे एक दो बात करके ब्लॉग पूरा हो जाता है। लेकिन मेरा मकसद है कि मैं आपको डीपली जानकारी दूँ, समाज में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, आपको बचाव क्या करना है, आपको आपकी लाइफ जो चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, आप इन चीज़ों से सीख सकते हैं। देखो, एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है। अब आपके खुद के एक्सपीरियंस हो या दूसरों का एक्सपीरियंस हो, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी नॉलेज आपको, ऐसी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।